कपड़े के दो व्यापारी थे। एक का नाम था सुखीराम, एक का नाम था दुखीराम। दोनों ने एक साथ ही एक ही मार्केट के अंदर आमने सामने कपड़े की दुकानें खोली। दोनों की शुरुआत भी अच्छी हुई, लेकिन समय बीतता गया। कुछ समय के बाद सुखीराम के यहाँ ग्राहकों का मेला लग गया। उसके विपरीत दुखीराम के पास मक्खियां मारने की नौबत आ गई। वो परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान कैसे चलाएं, किस प्रकार कस्टमर को बुलाएं। फिर सौभाग्य से एक दिन किसी परिचित की वजह से उसे शहर के सबसे बड़े सेठ, कपड़े के किंग सेठ क्रोडीमल मिले। उनसे मिलने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो हंसते हंसते घर को चला गया। अगले दिन जब वह दुकान आया तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसके पास भी ग्राहक आने लगे। 6 महीने के बाद उसकी सेल सुखीराम से डबल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सेठ क्रोडीमल ने ऐसे कौन से सुझाव बताए, टिप्स बताए, जिससे कि उसकी दुकान दौड़ने लग गई। आज इस वीडियो में वही टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं पंकज अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ही खुद के YouTube चैनल रिद्धि सुमन फैब्रिक में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टिप्स जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को बताए। वो पहला टिप्स है ये: जिस प्रकार एक घर के अंदर अतिथि का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार दुकान के अंदर कस्टमर का भी सम्मान करना है, स्वागत करना है। दुकानदार होने के नाते हमें अपने जो आने वाले कस्टमर हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव मन में होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे घर पे कोई अतिथि आता है, हम उसको भगवान के समान मानते हैं, उसी प्रकार जब हमारी दुकान के अंदर कोई कस्टमर आता है तो हमें उसे राजा के समान मानना चाहिए। अब सोचिए, जब आपके दुकान पे कोई राजा साहब आए, रानी साहब आती है, तो आप मोबाइल देखोगे या उसका मान सम्मान करोगे? आप खुद बैठोगे या खड़े होके उनका मान सम्मान इज्जत के साथ उनको बिठाओगे? या फिर आप अपना हिसाब किताब करते रहोगे या फिर उनको इज्जत दोगे? देखो दोस्तों, दुकान पे बड़े बड़े पोस्टर लिखने से कस्टमर इज किंग उससे कुछ नहीं होता। उनको फील करवाना पड़ता है कि तुम राजा हो। तो पहली टिप्स वो यही है कि कस्टमर को हमेशा अतिथि देवो भव, उनको हमेशा भगवान के समान समझना चाहिए। दूसरी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी: हमेशा अपनी दुकान को चमका के रखिए और खुद भी चमकिए। दोस्तों, हम जब कभी भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे यदि हम देखते हैं कि टेबल गंदा है, खाना बिखरा हुआ है, तो हम वेटर को बुलाकर उसे साफ करवाते हैं या नहीं करवाते? क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान हमेशा साफ सुथरी जगह पे ही खाना पसंद करता है। सेम टू सेम उसी प्रकार कोई भी कस्टमर हमेशा वेल मेंटेन और साफ सुथरी दुकान से ही माल खरीदना पसंद करता है। हम कपड़े के बिजनेस में हैं तो हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही बिजनेस करना चाहिए। आपके दुकान के बाहर लगा हुआ आपका बोर्ड भी हमेशा चमकता होना चाहिए, क्योंकि वो दुकान का चेहरा होता है। मैं यदि रिद्धि सुमन की बात करूं तो तमाम चीजें होने के बाद भी, इतना डिपार्टमेंट होने के बाद भी, जब हमारा कोई व्यापारी सूरत आता है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि हमारा हर डिपार्टमेंट वेल मेंटेन और सिस्टमेटिक है, जिससे कि उसे माल आसानी से देख पाता है, उसे पसंद कर पाता है और ले पाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी दुकान हमेशा चमकती रहनी चाहिए और आप भी चमकते रहने चाहिए। ये सेठ क्रोडीमल की ये बातें, ये सलाहें आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आता है तीसरी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने जो दुखीराम को दी, वो ये। तीसरी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो है लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की जानकारी। दोस्तों, कपड़े का व्यापार हमेशा फैशन डिजाइनर पर निर्भर रहता है। आप जिस एरिया में हैं वहां पे कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई बार नॉर्थ के व्यापारी साउथ में चलने वाले फैशन को स्टॉक कर लेते हैं और कई बार साउथ के व्यापारी नॉर्थ के प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, जिससे कि बिकना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। तो आपको अपने लेटेस्ट फैशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी कैसे मिले? हाई अलर्ट रहने से,
आपको टीवी सीरियल से मिल सकती है, सिनेमा मॉल से मिल सकती है, आजू बाजू के जो बाजार है वहां से आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, आपके कंपटीटर जो है उनसे भी आपको जानकारी मिल सकती है। यदि आप रिद्धि सुमन फैब्रिक से जुड़े हुए हो तो आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो डेडिकेट टीम है वो 24 घंटे इसके ऊपर काम करती है, उसी के अनुसार ही वह प्रोडक्ट को तैयार करती है, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है हमेशा हमें एक फीडबैक देते हैं कि हमारा माल जाकर बिक जाता है। तो आपको दोस्तों लेटेस्ट फैशन की डिजाइन की जानकारी होनी चाहिए। चौथी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो ये है, बड़ी बड़ी कंपनियों को फॉलो करना। रिलायंस ट्रेंड्स, पेंटलून्स, जारा, विवा, इन सब के जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं दोस्तों, आप जाते हैं तो एक चीज देखते हैं कि ये समय समय पे अपने कस्टमर के लिए अनेक प्रकार की स्कीम को लॉन्च करते हैं। जब हम यहाँ से कपड़े परचेज करते हैं तो कूपन से लेकर कुकर तक अनेक प्रकार की स्कीम हमें दी जाती है, तो सेम स्कीम हम भी अपनी दुकानों में लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इन बड़ी कंपनियों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये अपने कस्टमरों के डेटा सेव करते हैं, जैसे कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, उनकी बर्थ डेट क्या है, एनिवर्सरी डेट क्या है। इस प्रकार का डेटा आप भी अपने मोबाइल के अंदर, आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पे आप कस्टमर के संपर्क में रहें और आने वाले प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। क्या दोस्तों आप भी अपनी दुकान में इस तरह से कुछ करते हैं? तो यदि हाँ तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों आप कुछ नया यूनिक कुछ कर रहे हैं, कुछ यूनिक आप तरीके से कस्टमर को बुला रहे हैं, या आपके माइंड में कुछ यूनिक तरीका है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपका आइडिया, आपका सुझाव हमें अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको सम्मानित करेंगे, एक अच्छा सा गिफ्ट उनको देने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। अब आते हैं पांचवी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो ये है। पांचवी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो ये है, प्रचार के ऊपर खर्च करना। कई दुकानदार दोस्तों विज्ञापन पे किया गया खर्चे को बेकार खर्चा मानते हैं। उनको ये याद भी नहीं कि उन्होंने लास्ट टाइम कब अपनी दुकान के लिए विज्ञापन दिया था। नए कस्टमर को खींचने के लिए और पुराने कस्टमर को बनाए रखने के लिए विज्ञापन पे खर्च करना बहुत जरूरी है। अपने पंपलेट से लेकर होल्डिंग तक विज्ञापन हर जगह आप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के सस्ते और महंगे विज्ञापन आप YouTube पे, Instagram पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिद्धि सुमन से यदि आप जुड़े हुए हो तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हम अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने व्यापारियों का, अपने कस्टमरों का विज्ञापन करते रहते हैं और उसके लिए हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, 4 लाख से भी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम के अंदर। कम से कम 28 से 29 चैनल है रिद्धि सुमन के यूट्यूब के अंदर। फेसबुक बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं उनका हम समय समय पे विज्ञापन करते रहते हैं, जिससे कि उनकी 15 से 20% सेल हर साल बढ़ती रहती है। अब आता है छठी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो ये है। छठी सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने दुखीराम को दी वो है कस्टमर का रिव्यू, फीडबैक। दोस्तों लोग तब भी माल खरीदते हैं जब वो ये देखते हैं कि दूसरे लोग माल खरीद रहे हैं और संतुष्ट है। तो आप भी अपने जो संतुष्ट कस्टमर हैं उनके वीडियो बनाकर, उनकी रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, या फिर बड़े बड़े पोस्टर में उनके द्वारा बताई गई बातों को लिखकर आप नए नए कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि जो फीडबैक है वो जेन्युइन होना चाहिए और डालने से पहले उनकी इजाजत जरूर लेनी चाहिए। अब आती है 7वीं सलाह जो सेठ क्रोडीमल ने जो दी। 7वीं सलाह, अपने खर्चे कम कीजिए और वो बचे हुए पैसे अपने कस्टमर पे लगाएं। दोस्तों जब हम दुकान खोलते हैं तो बहुत से लेवल पे बहुत से खर्चे लगते हैं। दुकान खोलने से लेके दुकान को बंद करने तक, परचेज करने से लेके दुकान के माल बेचने तक बहुत से खर्चे लगते हैं। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके जहां जहां आप खर्चा बचा सकते हैं वहां से आपको खर्चा बचाना चाहिए और वो बचा हुआ पैसा आपको कस्टमर पे लगाना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आ सके। एक आसान तरीका पैसा बचाने का
जब आप माल बड़े बड़े होलसेलर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, उनसे ना लेके आप मैन्युफैक्चर से लेते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी रकम बच जाती है। रिद्धि सुमन फैब्रिक एक ऐसी फैक्ट्री आउटलेट है जो सूरत के अंदर जो आपको फैक्ट्री के रेटों में माल देती है। आप यदि रिद्धि सुमन फैब्रिक से जुड़ते हैं तो आपको उन रेटों में माल मिलता है जो एक बड़े बड़े होलसेलर में मिलता है, जिससे कि आपको मिडलमैन की, एक एजेंट की, बड़े बड़े ट्रेडर्स की, होलसेलर की, सबका मार्जिन से आपको बच जाता है और एक बड़ा पैसा आपको बच जाता है। वो पैसा आप कस्टमर पे लगाइए जिससे कि आप कस्टमर आपके यहाँ तुरंत दौड़ा दौड़ा आ सके। अंदर से बदलिए तभी आप बाहर से बदलेंगे। दोस्तों, आप बाहर की दुनिया में कितने भी टिप टॉप हो जाएं, लेकिन आपके अंदर पैदा होने वाले विचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रहना ही पड़ेगा। अब इसमें किस तरह से रहे, इसलिए आपको बार बार अपने थॉट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, आज धंधा नहीं है, तो आपको विचार बदलना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आने वाला टाइम आपका ही है और आने वाले टाइम में कस्टमर की आपके यहाँ लाइन लगने वाली है। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको मैं, बाहर की दुनिया में वो ही दिखता है जब आपके अंदर की दुनिया में वो प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जो आपके अंदर की दुनिया में जो कुछ होता है ना, वो ही आपके बाहर घटित होता है। तो सबसे पहले आपको अंदर से बदलना होगा, तब जाकर ही आपकी बाहर की दुनिया बदलेगी। तो दोस्तों, ये थे सब वो टिप्स जो सेठ क्रोडीमल ने उस अपने दुखीराम को बताए, जिससे कि उसने अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।